मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का कोई भी मौका सुदर्शन न्यूज़ और इस जैसे तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं छोड़ते हैं। इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त INN चैनल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के इमाम मौलाना मोहसिन तक़वी साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सुदर्शन न्यूज़ और सुरेश चौहान के जैसे लोग लगातार मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं, मुसलमानों के जो मुक़द्दसात हैं उनकी तरफ जो टारगेट किया जाता है और फिर जज्बातों को भड़काया जाता है, तो इन जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई हो, क्या रोक लगे, किस तरह से इन पर रोक लगे, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया है? ज़ाहिर है कि किसी भी धर्म के उनकी धार्मिक भावनाओं को छेड़ना जी। और उन्हें आहत करना, ये किसी भी महज़्ज़ब समाज के अंदर अच्छी चीज़ तसव्वुर नहीं की जाती है। बहरहाल यहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ यानी गुंबद ख़िज़रा के ऊपर मिज़ाइल का इस तरह से दिखाया जाना, वो तमाम मुसलमानों के लिए वाक़ईन उनके जज्बात को, उनके एहसासात को जो है वो मजरूह करने वाली चीज़ है और इसके ऊपर गम और गुस्सा होना जो है वो लाज़मी और फ़ितरी चीज़ है। लेकिन बहरहाल हम जानते हैं सुदर्शन चैनल के मुताल्लिक़ कि इसमें इसी तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर पेश की जाती रहती हैं और ज़ाहिर है कि कोई ना कोई मकसद इनके पीछे इसका कारफरमा रहता है। तो बहुत मुमकिन है कि मुसलमानों के दरमियान एक बेचैनी फैलाना और मुसलमान जो है वो एहतजाज के लिए इस वक्त सड़कों के ऊपर आए। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान मुसलमान सड़कों के ऊपर आए, ये जो है वो किसी भी तरह से जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं हो सकता। तो बहरहाल इस सूरत हाल के ऊपर सब्र किया जाए। देखिए, ये इस तरह से जज्बात को मजरूह करना और इस तरह की घिनौनी हरकतें करना, ये ख़ुद अपनी जगह के ऊपर जो है वो काबिल मज़म्मत है और इसे हर इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, वो इस चीज़ को जो है वो यानी कभी भी जो है वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन हालात को देखते हुए बहुत मुमकिन है ये हमें हमारे जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए और हमें सड़कों पर लाने के लिए हमें जो है वो इसका यानी जवाब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को छेड़ने जैसे मसलों के ऊपर उकसाने वाला भी हो सकता है। तो लेकिन हमें जो है वो दूसरों की धार्मिक भावनाओं का जो है वो इस तरह से मजाक नहीं बनाना, क्योंकि इस्लाम की तालीमात जो है वो हमारे लिए यही है कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम जो है वो इस हद तक कम से कम करें कि दूसरे को जो है वो उनके जज्बात को जो है वो मजरूह न किया जाए और बहरहाल एक पुरअमन तरीक़े के ऊपर ज़िंदगी गुजारी जाए। लेकिन जिस तरह से संविधान में जो बातें कही गई हैं, उनके अलावा उन बातों पर अमल न करने वाले पर जो कार्रवाई के प्रावधान दिए गए हैं कि इस तरह कार्रवाई हो सकती है, पिछले 6 से 7 साल में अगर देखा जाए तो इस तरह की तमाम चीज़ें करने वालों को बढ़ावा तो मिला है, उन पर कोई लगाम नहीं लगाई गई है, उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। अगर बात कर लें नरसिंहानंद सरस्वती की, तो वो भी आज तक खुलेआम घूम रहा है, और अब सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के की बात करें तो वो भी खुलेआम घूम रहा है। देखिए, ये हुकूमत की खामोशी वाक़ई इसे बढ़ावा देने वाली ही कही जाएगी कि वो नरसिम्हा सिंह का वाक़या हो या ये अब इस वक्त सुदर्शन चैनल की बात हो। इस सिलसिले में हुकूमत अगर खामोश रहती तो इस खामोशी का मतलब हम सिवाय इसके और क्या निकाल सकते हैं कि हुकूमत का हिमायत और तायीद जो है वो इन्हें हासिल है। अब अगर हिमायत और तायीद हासिल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की यानी नाकारा होने की अलामत है कि हुकूमत एक ऐसी हुकूमत कि जिसे इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था और मुल्क जो है वो अमन और शांति के साथ जो है वो रहे, इसको नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचा रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत के कानों के ऊपर चू नहीं रही है। तो या तो ये हुकूमत की नाकारगी यानी
यानी कुछ न करना और नालायकी का सबूत है, या फिर हुकूमत की इसे जो है वो हम तायद कह सकते हैं। बहरहाल दोनों सूरत हाल जो है वो मज़म्मत के लायक हैं, और हम समझते हैं कि बहरहाल इन हालात के अंदर एक मसला जो है वो भारत के अंदर और इस तरह से बंटवारे वाला पैदा हो, यानी लोगों के दरमियान जो है वो नफ़रतें पैदा हों, इस सूरत हाल को हुकूमत ख़त्म करेगी। बहरहाल ये उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जो कुछ हुआ है उन्हें देखते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद भी अब हमारी बाकी नहीं रह गई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त की सूरत हाल में, यानी जिस तरह से हुकूमत कोरोना वायरस के सिलसिले में लोगों के सामने जवाबदेह हुई है और जनता के सवालों के जवाबात जो है वो नहीं दे पा रही है, ख़ास तौर के ऊपर इस सूरत हाल में हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए और इस तरह के लोगों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। तो अगर इस तरह से ये समझा जाए और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि, और अभी आपने भी कहा, तो अगर ये बात निकल कर आती है कि मौजूदा सरकार कोरोना वायरस से भी देश को बचाने में नाकाम रही है और आपसी जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम के बीच, जो एक सद्भाव है, प्रेम है, उसको भी बरकरार रखने में नाकाम रही है। जाहिर है कि इस सिलसिले में अब ये तो सभी देख रहे हैं कि दोनों महाज के ऊपर बहरहाल हुकूमत की तरफ से कमज़ोरियाँ रही हैं कि जिसका खमियाजा जो है वो इस वक्त भारत की जनता भुगत रही है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि बहुत देर नहीं हुई है, हुकूमत अब भी बेदार हो और पूरी तवानाई के साथ दोनों महाज के ऊपर, यानी कोरोना वायरस से जंग करने के सिलसिले में भी और ये इख्तलाफात और नफ़रतें फैलाने वालों के ख़िलाफ़ इक़दाम करके दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों मसलों के अंदर हुकूमत अपनी अगर ज़िम्मेदारी को महसूस करे तो मैं समझता हूँ कि अब भी बहुत कुछ हाथों से नहीं गया है और हम कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ भी जंग जीत सकते हैं और नफ़रत के पुजारियों के ऊपर भी कदम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से एक बड़ी बात मौलाना मोहसिन तक़वी साहब ने कही है कि अगर मौजूदा सरकार अब भी जाग जाए और उसके कानों पर जूं रेंग जाए तो बहुत कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। जो नफ़रत फैला रहे हैं उन पर अगर कार्रवाई हो जाए तो ये देश उसी तरह आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे से सद्भाव से चल सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार की जो कमियां हैं वो उसे कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में नुकसान ज़रूर दे सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए INN चैनल, बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है INN चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारी हर पहली नोटिफिकेशन के लिए।